झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की सरकार बनना तय है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले हेमंत सोरेन की अच्छी खासी फजीहत हुई है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए हेमंत सोरेन 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। दरअसल सोनिया ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अब तक हरी झंडी नहीं दी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए हेमंत सोरेन को कांग्रेस का हर सितम मंजूर है। ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर में बीके हरिप्रसाद के कमरे की हैं, जहां हेमंत सोरेन को 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 2.5 घंटे के इंतजार के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। सोरेन इंतजार करते रहे और इस दौरान उनके साथ बीके हरिप्रसाद भी नहीं थे। हरिप्रसाद के आने के बाद सोरेन बाहर निकले, लेकिन कांग्रेस के रवैये पर कुछ नहीं बोला। वैसे झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार बनना तय है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कुछ भारी भरकम मंत्रालयों के बंटवारे पर पेच फंस गया। कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बदलाव की गुजारिश की और इसी बदलाव पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी का इंतजार हुआ। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी को जेएमएम के साथ गठबंधन मंजूर नहीं था। सोनिया को डर था कि कहीं मधु कोड़ा जैसा हाल ना हो जाए, यानी जेएमएम भ्रष्टाचार में डूबे और कांग्रेस को भी साथ ले डूबे। लेकिन चुनावी मजबूरी की वजह से सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद सूत्रों के मुताबिक एक डील हुई, जिसके तहत झारखंड की साझा सरकार में हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है। उनके अलावा जेएमएम के 4 मंत्री होंगे, जबकि आरजेडी के 2 मंत्री होंगे। जहां तक चुनावों की बात है तो कांग्रेस झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी। जेएमएम 4 और आरजेडी सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार सकेगी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 10 जुलाई तक शपथ ले सकती है। अर्जुन मुंडा की सरकार गिरने के बाद से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन है। इस बार राष्ट्रपति शासन की मियाद 18 जुलाई को खत्म हो रही है। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मिथिलेश का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मिथिलेश, ये जो 2.5 घंटे हेमंत सोरेन को सोनिया गांधी ने इंतजार करवाया है, एक तरीके से उन्होंने संकेत स्पष्ट किया है कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां चाहे जो रही हों, लेकिन हेमंत सोरेन समझ लें कि वो उनकी पसंद नहीं है और इसमें उनकी सहमति नहीं है। जी बिल्कुल अनुराग, जो दुखद अनुभव रहा, कड़वा स्वाद रहा, वो चख लिया है हेमंत सोरेन ने। भावी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2 से 2.5 घंटे तक उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में बिना प्रभारी की मौजूदगी में इंतजार करना पड़ा और जाते वक्त उन्होंने अपनी खींच जाहिर कर दी। उन्होंने हमसे बातचीत में माना कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस तरीके से बर्ताव सही नहीं है। कम से कम जब गठबंधन तय है और सरकार बनाना तय है, ऐसे में इस तरह से बिहेव नहीं होना चाहिए था। लेकिन सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं, अभी बताया भी हमने दर्शकों को, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और साथ ही साथ जो कुछ भारी भरकम मंत्रालय हैं, जो प्रमुख मंत्रालय हैं, उनको लेकर अभी बात नहीं बनी है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया था जेएमएम के सामने, लेकिन कुछ उसमें बदलाव की गुजारिश की है जेएमएम ने। उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की हरी झंडी अब भी नहीं मिली है। दरअसल अनमने ढंग से कांग्रेस अध्यक्ष ने इस गठबंधन के लिए हरी झंडी दी है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उन्हें समझाया है कि उड़ीसा, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों में शिबू सोरेन के प्रभाव का फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ फिलहाल अभी एकमात्र सीट रांची की है, वो भी सुबोधकांत सहाय के भाई ने विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करा दी है। ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ रहा तो लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा कांग्रेस को और गठबंधन में उन्हें ज्यादा सीटें ही मिल रही है, यही कहकर मनाया गया है। लेकिन अनमने ढंग से कांग्रेस अध्यक्ष ने हरी झंडी दी है। कल से लेकर अब तक लगातार हेमंत सोरेन दिल्ली में बैठकर इंतजार करते रहे हैं। अब तक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है और वैसे भी कांग्रेस में रवायत है कि जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती है तब तक कांग्रेस अध्यक्ष से किसी भी गठबंधन के सहयोगी की मुलाकात नहीं होती है। यही बात है कि अब तक इस मामले में हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। हालांकि बीके हरिप्रसाद, जो कि प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि आज शाम तक कुछ सकारात्मक कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। अनुराग, बिल्कुल, चलिए, एक तरफ जहां जेएमएम कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, वहां कांग्रेस भी कम नहीं है। साफ तौर पर सोनिया गांधी ने 2.5 घंटे हेमंत सोरेन को इंतजार करवा के और फिर भी उनसे मुलाकात न करके अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम